तांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे। मध्यकालीन यूरोप में पोप को राज्य सत्ता या हाल के समय में तालिबानी राज्य सत्ता जहाँ धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था, इस कारण के उदाहरण है। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता और संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद आवश्यक होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेदित राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा होता नहीं दिखता है। अनेक राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं, यानी कि किसी राज्य का धर्मतांत्रिक नहीं होता है लेकिन किसी खास धर्म के लिए घनिष्ठ गठजोड़ होता ही होता है उनका। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड के राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से एंगल चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। इंग्लैंड में ईसाई एंगल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म ही था। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है, यानी कि शिया और सुन्नी मुसलमान दो इस्लाम धर्म दो भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। तो उसमें पाकिस्तान पर किसका आधिकारिक राज्य धर्म है? सुन्नी मुसलमानों का। ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती। सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्म तांत्रिक होने से इनकार करना होगा बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह की औपचारिक कानूनी गठजोड़ में परहेज करना होगा। धर्म और राज्य सत्ता के बीच स्वतंत्र संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यहाँ पर्याय नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए आवश्यक प्रतिबंध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकले हो। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव व वर्जनों से आज़ादी के साथ ही अंतर्धार्मिक व अंतर्धार्मिक समानता होनी चाहिए। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक, एक तो होती है अंतर्धार्मिक तो व्यक्तिगत होती है, अंतर्धार्मिक होती है एक समूह से दूसरे समूह से, एक समूह और दूसरे समूह में। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इनकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर आवश्यक ही पृथक रहना चाहिए। बहरहाल ये मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं, जो इस पर निर्भर है कि संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया जाता है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये धर्म से रिलेटेड ही है। इसमें जो बताया है कि इसमें धर्म का क्या होना चाहिए, वाद विवाद समाधि जो दिया हुआ है इसमें वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं, जो इस पर निर्भर करते हैं कि संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, किस खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहते हैं और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया। अब हम ऐसे दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरा एक वैकल्पिक संकल्पना जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भारतीय राज्य है। अब ये आगे का जो यूरोपीय मॉडल है हम कल पढ़ेंगे। इसमें जो भी पश्चिम में जो अमेरिका है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक तो भारत का